बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप? आई होप यू वेरी वेल। दोस्तों, आज हम आपके सामने एक ऐसी वीडियो लेकर आए हैं कि आपके सामने भी कभी ना कभी कहीं ना कहीं इस्लाम में मरने के बाद जन्नत में 72 हूरों का जिक्र सुना होगा। आखिर इसकी हकीकत क्या है? क्या सच में जन्नत में 72 हूरें होंगी या फिर नहीं? ये एक झूठी और मन घड़त बात है। और आखिर इस्लाम में 72 हूरों की हकीकत क्या है? आज हम वही जन्नत की 72 हूरों के बारे में बात करने वाले हैं। और वो 72 हूरें कौन होंगी और वो 72 हूरें किसको मिलेंगी? चलो करते हैं स्टार्ट इस वीडियो को और जानते हैं कि इस्लाम में जन्नत में 72 हूरों की हकीकत क्या है। दोस्तों, पहली बात ये कि कुरान में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि एक आदमी को जन्नत में 72 हूरें मिलेंगी। एक बात ये जो कही जाती है कि काफिर को कत्ल करने पर उस कत्ल करने वाले शख्स को जन्नत में 72 हूरें मिलेंगी। दोस्तों, ये बिल्कुल सही नहीं है और ये बिल्कुल गलत है कि अगर किसी ने किसी बेगुनाह इंसान को, चाहे वो काफिर हो या फिर नहीं, अगर उसको कत्ल किया है तो उसने सारी इंसानियत को कत्ल कर दिया है। और आज बहुत से लोगों ने हूरों को भी गलत तरीके से ले लिया है, यानी उनको हवस का मामला बनाते हैं। बल्कि हूरें तो जन्नत की एक नेमत है जैसे और बाकी की नेमत है। और दोस्तों, हदीस में आया है कि जन्नत में हर वो चीज हर उस इंसान को मिलेगी और जिससे वो इंसान खुश हो जाएगा और उसको वो चीज उसको इनाम के तौर पर दी जाएंगी। और ये ताल्लुक सुकून और सच्ची नेमत की अलामत मानी जाती है। और कुरान और हदीस इंसान को ये नहीं सिखाता है कि कुरान और हदीस इंसान को यही सिखाता है कि जिंदगी में नेक काम करो, झूठ मत बोलो, झूठ की राह मत चलो, किसी पर जुल्म मत करो, किसी को मत सताओ। अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ पर कोई भी जात, धर्म और मजहब काम नहीं आने वाला, बल्कि इंसान के नेक काम ही उसके काम आने वाले हैं। हर मजहब के लोगों को अपने अपने धर्म में ये बताया जाता है कि ये सिखाया जाता है कि नेक काम करो, बुराई से बचो, जिसका बदला तुमको मरने के बाद दिया जाएगा। और गरीबों की मदद करो, बेसहाराओं का सहारा बनो, भूखे को खाना खिलाओ और बेसहारा का सहारा बनना चाहिए। दोस्तों, यही सब बातें हर धर्म के लोगों को हर धर्म में बताई जाती हैं और जिनको उनके ईश्वर की तरफ से ये हुक्म मिलता है कि और जो अपनी जिंदगी को इसी तरह से गुजारता है और जो अच्छे काम करता है। और हर मजहब में हर इंसान के लिए स्वर्ग और नर्क, जन्नत और जहन्नुम का होना तय है। और हर धर्म में ये बताया गया है कि जो दुनिया में रहकर अच्छे काम करेगा उसको मरने के बाद जन्नत मिलेगी और जो बुरे काम करेगा उसको मरने के बाद जहन्नुम मिलेगी, यानी नर्क मिलेगा। जब में उनके मरने वालों के लिए कुछ चीजों का शौक दिलाया जाता है और बुरे कामों से इनको रोकने के लिए उनको डराया जाता है। यानी अगर तुम अच्छा काम करोगे तो तुम्हें अच्छा बदला मिलेगा और बुरे काम करोगे तो तुमको बुरा ही फल मिलेगा। और जन्नत में तुम्हारी मन चाही चीजें दी जाएंगी, वही बुरे कामों के बदले में तुमको बुरा ही फल मिलेगा। यही कॉन्सेप्ट हर धर्म में, हर मजहब में बताया गया है। और स्वर्ग और नर्क, जन्नत और जहन्नुम सभी मजहब में एक सी ही बात बताई गई है। वैसे स्वर्ग में बुढ़ापा नहीं है, बीमारी नहीं है, जो इंसान चाहता है और उसको वही मिलेगा। और वहाँ पर उस इंसान को कोई भी फिक्र नहीं होगा। और वहाँ पर जन्नत में इंसान को हूरें और अप्सराएं भी मिलेंगी। और इस दुनिया में हर धर्म में, हर मजहब में इसी तरह से कुछ न कुछ इसी तरह से जरूर मिलता है। कहा जाता है कि हूरों की तादाद कितनी होगी? हर धर्म की किताबों में ये मौजूद तो जरूर है, लेकिन थोड़ा बहुत अंतर है। इस्लाम में हूरों की तादाद 72 बताई गई है। और महाभारत में लिखा गया है कि अगर कोई ईश्वर के रास्ते में शहीद होता है उस बंदे को स्वर्ग में 1000 अप्सराएं मिलेंगी। वैसे ईसाई धर्म की किताब बाइबल में बताया गया है कि जो ईसा मसीह पर यकीन रखता है वो स्वर्ग का हकदार होगा, जो उनके ऊपर ईमान नहीं लाता उसको नर्क मिलेगा। बाइबल में तो ये भी लिखा है कि जन्नत में जाकर इंसान को एंजल यानी फरिश्ते भी मिलेंगे जो बेहद ही खूबसूरत होंगी। और हर मजहब में जन्नत और जहन्नुम, स्वर्ग और नर्क का कॉन्सेप्ट जरूर मिलता है, यानी ये दोनों है। और यही वो वजह है कि इंसान इसके लालच में आकर अच्छे काम करे और बुरे कामों से दूर रहे। इस्लाम भी यही कहता है कि कोई भी इंसान किसी भी इंसान के ऊपर, किसी भी मखलूकात के ऊपर जुल्म मत करो, किसी को मत सताओ और झूठ मत बोलो, नेक काम करो। कोई भी मजहब ये नहीं कहता है कि किसी के ऊपर जुल्म करो और किसी भी धर्म का मजाक बनाओ। कोई भी धर्म, कोई भी मजहब क्यों ना हो, जन्नत और जहन्नुम, हूरें अप्सराएं का जिक्र इसलिए आया है ताकि इंसान ज्यादा से ज्यादा नेक काम करे और बुराई से दूर रहे, बुराई से खुद को रोक सके। दोस्तों, अगर बात करें जिहाद इस्लाम में क्या है तो दोस्तों कुरान और हदीस में इसका सीधा सा मतलब है
ये खुद के खिलाफ हो रहे जुल्म के खिलाफ लड़ना, नफ्स से जंग करना और अपने अल्लाह के रास्ते में नेक अमाल करना। लेकिन आजकल तो जिहाद के नाम पर बेगुनाह लोगों को कत्ल किया जा रहा है, कमजोरों को सताते हैं, उनके ऊपर जुल्म करते हैं। ये लोग झूठे हैं, इस्लाम को झूठा बताते हैं, झूठ और इस्लाम को बदनाम करने के लिए क्योंकि इस्लाम का तो इससे कोई भी वास्ता नहीं है, कोई लेना देना ही नहीं है। इस्लाम में जिहाद का मतलब है अगर कोई जालिम किसी कमजोर के ऊपर जुल्म करता है और अगर कोई जालिम आपको मारने, आपको कत्ल करने के लिए आए तो आपको उसको डट कर मुकाबला करना चाहिए, फिर उसको पीछे नहीं हटना चाहिए, चाहे जो हो जाए। मतलब मासूम के ऊपर जुल्म नहीं करना है बल्कि मासूमी के खिलाफ लड़ना है और यही जिहाद है। अब लोगों का ये भी कहना है कि अगर एक मुनाफिक को कत्ल कर दिया तो जन्नत में उस इंसान को 72 हूरें मिलेंगी। दोस्तों ये बिल्कुल गलत है, बेबुनियाद है। इस्लाम का इससे कोई भी ताल्लुक और लेना देना नहीं है। कुरान में कहीं नहीं लिखा गया कि जन्नत में जाने वाले को 72 हूरें मिलेंगी, कि हदीस में लिखा है कि नेक लोगों को 72 हूरें मिलेंगी और उसकी तादाद कुरान में नहीं बल्कि हदीस में बयान की गई है। और हदीस में ये बयान किया गया है कि जो जंग करता हुआ शहीद होगा उसको 72 हूरें और उसको जन्नत अता की जाएगी। आम इंसान के लिए जो नेक होगा उसको 2 हूरों का जिक्र आया है और ये बात हदीस में मौजूद है। वैसे ही महाभारत में 28 अध्याय शांत में ये लिखा है कि जो इंसान ईश्वर की राह में जंग करता हुआ मरेगा उसको मरने के बाद स्वर्ग में 1000 अप्सराएं मिलेंगी, वो अप्सराएं उनकी सभी इच्छाओं को पूरा करेंगी। दोस्तों भारत में एंटी मुस्लिम मूवीज क्यों बना रहे हैं, के पीछे की वजह आपको मालूम है? नहीं मालूम तो चलो हम बताते हैं। हमारे भारत में पिछले कई सालों से एंटी मुस्लिम मूवी बनाई जा रही है, लोगों को गलत बात दिखाई जा रही है और तो और लोग इस पर यकीन भी किए जा रहे हैं कि ये मूवीज हिंदू और मुस्लिम के रिश्ते को खराब किए जा रही हैं और बेबुनियाद बातों को दिखा कर माहौल को खराब करने की कोशिश की जा रही है कि इसका सीधा सा मतलब है कि इसका मजहब से कोई भी ताल्लुक और लेना देना नहीं है। जैसा कि किसी जमाने में एक बार हिटलर ने किया था कि उसने यहूदियों के खिलाफ लोगों के दिलों में इतना जहर भर दिया था कि लोग उसी झूठ को सच मानने लगे थे और हिटलर ने ये कहा था कि झूठ को इतनी बार इतनी ताकत से बोलो कि वो सच लगने लगे। कुछ लोग आज यही किए जा रहे हैं, और इस्लाम को बदनाम किए जा रहे हैं, जबकि इस्लाम तो एक पाक साफ धर्म है और एक मजहब है। इस्लाम का मतलब ही अमन सलामती चैन है। लोग ऐसी एंटी मुस्लिम मूवीज बनाते हैं, उन लोगों को कई तरह का फायदा पहुंचता है और ऐसी मूवीज बनाने वालों का सिर्फ एक ही मतलब होता है कि इनको बांटो और हुकूमत करो। ऐसी मूवीज को बनाकर लोगों के दिलों में जहर भरा जा रहा है कि लोगों के ऊपर, देश के ऊपर हुकूमत की जा सके जैसे हिटलर करता था। वैसे ही कुछ लोग आज वही दोहरा रहे हैं और ऐसी मूवी बनाने वाले लोग पूरी तरह से नाकामयाब होते हैं और वो दोबारा से अपना नाम करने के लिए ऐसी झूठी मूवीज बनाते हैं। इसी वजह से नफरत भरी मूवीज बनाते हैं और उसमें उन्हें कामयाबी भी मिलती है। वो की फीलिंग के साथ खेलते हैं, उनको तार तार कर देते हैं और गोदी मीडिया को भी काम मिल जाता है और ऐसी मूवीज आते ही रात और दिन चैनलों पर उसी की चर्चा शुरू हो जाती है और ऐसी मूवीज के ऊपर बार बार बहस करनी शुरू कर देते हैं और इसी तरह से बहस करने पर उनके घर का चूल्हा चलता है। ऐसी मूवीज को बनाने वालों का मकसद सिर्फ पैसा कमाना ही होता है और लोगों की फीलिंग की कोई भी परवाह नहीं होती, ना ही उनको माहौल खराब करने की परवाह होती है। और उनको माहौल की परवाह होती या अपने देश की परवाह होती तो वो ऐसी मूवीज को बनाते ही नहीं, और उनको अपने देश की परवाह होती तो वो ऐसी मूवी बनाते जैसे बेरोजगारी का मुद्दा, बीमारी, एजुकेशन, फ्यूचर। ये लोग जानते हैं आजकल लोग, आज की जनरेशन बुक पढ़ती ही नहीं, ना ही सर्च करते हैं, बस मूवी देखते हुए यकीन करते हैं। और हिटलर भी यही करता था कि झूठ बोलकर ईसाइयों के दिल में यहूदियों के लिए नफरत भर दी थी। इसी नफरत से हिटलर ने कई सालों तक हुकूमत की थी, लेकिन बाद में क्या हुआ वो खत्म हो गया। और ऐसे लोगों को मरने के बाद भी बुरा ही कहा जाता है, उनको याद भी बुराई के साथ ही किया जाता है। और हमारे देश के हालात तो देखो, ना कोई महामारी के ऊपर बात करता, ना बीमारी के ऊपर, ना बेरोजगारी के ऊपर, ना पढ़ाई के ऊपर, ना कानून व्यवस्था के ऊपर। किसी भी अच्छी चीज के लिए कोई भी बहस नहीं करता है, ना ही बात करता है। हमारे देश में बात होती है तो सिर्फ धर्म के ऊपर बात होती है, धर्म के टॉपिक पे ऊपर बात की जाती है। इसी मूवीज को देखकर हालात दिन पे दिन खराब होते जा रहे हैं, फिर भी लोग खामोश हैं और धर्म के नाम पर बहस की जा रही है।
है तो सिर्फ धर्म की, बीमारी और इलाज की और हॉस्पिटल की किसी को परवाह नहीं। मर जाएंगे एक दिन इसी तरह से, लेकिन इनका इलाज तक नहीं हो पाएगा क्योंकि महंगाई इतनी ज्यादा हो रही है। पीने की चीजों पे रात दिन महंगाई होती जा रही है लेकिन लोगों को बिल्कुल भी परवाह नहीं है। नहीं कोई भी इस चीज पे बात करने की कोशिश करता है, ना ही कोई इस बात पर बात करने को तैयार है। महंगाई के मुद्दे के ऊपर, बेरोजगारी के ऊपर, नौकरी के ऊपर कोई भी बात करने को तैयार नहीं। अगर बात की जाती है तो धर्म की बात की जाती है। धर्म ही हमारे देश में खतरे में है, बाकी इंसान की जान की कोई परवाह नहीं। हमारे देश में मूवीज बन रही हैं, वो धर्म के ऊपर बन रही हैं, लोगों को नफरत, धर्म के ऊपर नफरत फैलाने की बातें कर रही हैं। इसमें जो मूवी बन रही है वो धर्म के ऊपर नफरत फैलाने के ऊपर काम किए जा रही हैं। और अफसोस की बात यह है कि लोग इनके ऊपर यकीन भी कर लेते हैं कि उन लोगों का मूवी बनाने का मकसद सिर्फ पैसा कमाना होता है, अपने घर को चलाना होता है। गरीबी पर, बीमारी पर, भूखमरी पर और हॉस्पिटल के ऊपर, बेरोजगारी के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर कोई भी बात करने को तैयार नहीं, ना ही कोई इनके ऊपर मूवीज बनाई जाती हैं। लेकिन दोस्तों ये तो शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। और दुनिया बर्बादी के रास्ते पर है और वापसी का कोई भी रास्ता मौजूद नहीं है। ताला से हम दुआ करते हैं अल्लाह हर मुसलमान की, हमारे देश की हिफाजत फरमाए, रात और दिन तरक्की करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। वीडियो ये नॉलेज आपको पसंद आई तो प्लीज लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना और चैनल करना सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।